तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इस कॉमिक के बारे में जान लेते हैं। तो ये कॉमिक मेन मार्वल यूनिवर्स अर्थ 616 की नहीं है, ये कॉमिक है अर्थ 12101 की। और अगर इस कॉमिक की बात करें तो इसके 4 पार्ट थे, तो हम भी इस वीडियो को 4 पार्ट में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ एलजे और आप देख रहे हैं एलजेस थ्योरी। तो ये स्टोरी शुरू होती है वॉचर से, जो हमें बताता है कि वो पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करता रहता है। उसने दुनिया की शुरुआत से लेकर दुनिया का अंत सब देखा है। उसने भगवान को बनता हुआ देखा है और सेलेस्टियल बॉडीज़ को तबाह होते हुए देखा है। उसने पूरी सिविलाइजेशन को बसते हुए देखा है और उसको भी तबाह होते हुए देखा है। जिस चीज़ की शुरुआत हुई है उसका अंत भी ज़रूर होगा। कुछ अंत शांति से होते हैं और कुछ अंत दर्द और खौफ के साथ होते हैं, और ये अंत की शुरुआत है। ये फैंटास्टिक फोर ही थे जिन्होंने हीरोज़ को एक पहचान दी, और अब यही सबसे पहले ख़त्म होंगे। तो इधर हम देखते हैं मिस्टर फैंटास्टिक को इनविजिबल वुमन की बाहों में मरते हुए। इनविजिबल वुमन उससे पूछती है कि उसकी ये हालत किसने की, जिस पे मिस्टर फैंटास्टिक बोलता है कि मेरी फिक्र मत करो, उसके लिए काफ़ी देर हो चुकी है, अपने आप को बचाओ और कहीं छुप जाओ। मिस्टर फैंटास्टिक सुजन को बताता है कि कुछ चोरी हो गया है, लेकिन सुजन उसे बोलती है कि सब खत्म हो गया, बैन ग्रीम यानी कि द थिंग भी अब धूल बन चुका है। इतने में सुजन पूछती है कि उनके बच्चे कहाँ हैं, जिस पे रेड जवाब देता है कि उसने बच्चों को पोर्टल के थ्रू नेगेटिव जोन में भेज दिया है और पोर्टल तबाह हो गया है और वो बच्चों से नहीं मिल सकते। इतना सब होने के बाद मिस्टर फैंटास्टिक मर जाता है। फिर एक धमाका होता है। सुजन इनविजिबल होकर देखने जाती है कि क्या हुआ है। वो देखती है कि जॉनी स्टॉर्म यानी कि ह्यूमन टॉर्च गिरा हुआ है, और तब होती है डेडपूल की एंट्री। डेडपूल जॉनी को बोलता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा लड़ेगा, और उसके 3rd डिग्री बर्न इस बात का प्रूफ है। इस सब के बाद वो जॉनी का गला काट देता है। जॉनी के खून के छींटे सुजन की बॉडी पे गिर जाते हैं और डेडपूल उसे देख लेता है। डेडपूल बोलता है कि रेड डेफिनेटली तुम पे सूट नहीं करता, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई। इस सब के बीच सुजैन डेडपूल के सर में एक फोर्स फील्ड बना के उसका सर फाड़ देती है। सुजैन बोलती है कि मुझे पता नहीं कि तुमने मेरी फैमिली का ये हाल क्यों किया, शायद अब तुम दुश्मनों के साथ मिल गए हो, लेकिन जो भी हो अब तुम किसी को भी दुख नहीं पहुंचा पाओगे। इस सब के बाद जब सुजैन वहाँ से जाने लगती है तो डेडपूल अपनी तलवार उसके आर पार कर देता है और उसे बोलता है कि इतने सालों में तुमने ये भी नहीं सीखा कि अपने दुश्मन की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए, और खासकर उस दुश्मन की तरफ जिसके पास हीलिंग फैक्टर हो। फिर हमें दिखता है वॉचर, जो बोलता है कि इस तरह फैंटास्टिक फोर फैमिली खत्म हो गई, पर ये शुरुआत नहीं है। अगर हमें शुरुआत देखनी है तो हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। फिर हमें दिखता है रेवेंक्राफ्ट असाइलम। तुम्हें याद ही होगा द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इलेक्ट्रो को भी यहीं रखा गया था। तो इस सब की शुरुआत तब हुई जब डॉक्टर बेंजामिन ब्राइटन ने एक तरीका ढूंढा पागल लोगों को ठीक करने का। डॉक्टर ब्राइटन ने काफ़ी लोगों को उस जगह बंद करके रखा था। उसके बाद हम देखते हैं एक्समैन की पूरी टीम को, जो डेडपूल को बांधकर एक स्ट्रेचर पर लेके आ रही होती है। तब डेडपूल बोलता है कि हाँ, तुमने मुझे बेवकूफ़ बना लिया, अब मुझे खोलो ताकि मैं तुम में से किसी एक को बांध सकूं, और स्टॉर्म सबसे पहले तुम्हें। तब वुल्वरीन बोलता है कि मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। डेडपूल भले ही हमसे संभलता ना हो, पर उसे इस जगह पर रखना भी ठीक नहीं है, भले ही यहाँ के डॉक्टर जितने मर्जी हाई प्रोफाइल क्यों ना हो। इस पर प्रोफेसर एक्स बोलते हैं कि अब मुझे इस बात पे कोई बहस नहीं चाहिए, वेड को हेल्प की ज़रूरत है और हम वो नहीं दे सकते। यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि उसने वेड जैसे काफ़ी लोगों को ठीक किया है, जिस पे प्रोफेसर एक्स का जवाब आता है कि मेरा यकीन करो, डेडपूल एक स्पेशल केस है। फिर डेडपूल बोलता है कि उसके इंस्टीट्यूशन के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, उसका काफ़ी बार डिवोर्स हुआ है, उसके काफ़ी चेक बाउंस हुए हैं, और उसने स्मिथसोनियन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, उसको भी जला दिया है। इसके बाद डॉक्टर ब्राइटन बोलते हैं कि वो पर्सनली वेड का इलाज खुद करेंगे। फिर हम देखते हैं 2 लोगों को वेड को डॉक्टर के पास लेके जाते हुए। फिर डेडपूल हमेशा की तरह कुछ भी बोलने लगता है। डेडपूल बोलता है कि हम उस चीज़ को मीट लोफ कैसे बोल सकते हैं जिसको हमने स्ट्रॉ से पिया हो। डॉक्टर अपने स्टाफ को जाने को बोल देता है। डेडपूल भी उन्हें बोलता है कि हाँ, तुमसे बाद में मिलूंगा। फिर डॉक्टर डेडपूल को बैठने को बोलता है और बोलता है कि क्यों ना हम पहले एक दूसरे को जान लें। इस पर डेडपूल सोचता है कि शायद डॉक्टर वेड का बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है। डेडपूल डॉक्टर को बताता है कि ये काफ़ी टाइम बाद होगा जब डेडपूल किसी से बात करेगा, वो भी बिना खून खराबे के। डेडपूल सोचता है कि वो अपनी कहानी कहाँ से स्टार्ट करे। फिर उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं गरीब पैदा हुआ था, ये कहानी तो बिल्कुल मत सुनाना। फिर डेडपूल सोचता है कि नई कहानी क्या बनाई जाए। फिर डेडपूल उसे बोलता है कि मैं कोल माइनर की बेटी था और उसकी माँ ने उसको कभी दूध नहीं पिलाया, और तो और आस पड़ोस की औरतें भी उसका ख्याल नहीं रखती थी। फिर डेडपूल डॉक्टर को बोलता है कि तुम ये सब लिख क्यों नहीं रहे, तुम मेरा विश्वास करो, ये कहानी सच में बहुत अच्छी है। इस पर डॉक्टर डेडपूल से पूछता है कि क्या वो एक ट्रेंड असैसिन है जो हर तरह की फाइट में स्किल्ड है,
और उसकी हीलिंग स्ट्रेंथ इतनी है कि वो लगभग कभी भी नहीं मर सकता। तब डेडपूल के अंदर से दो आवाज़ें आती हैं। पहली आवाज़ बोलती है कि हीलिंग फैक्टर की वजह से ना मरने वाली बात उसे नहीं पता थी, और दूसरी आवाज़ बोलती है जबकि काफ़ी क्लोज वंस ने उसको मारने की कोशिश की। तब डेडपूल डॉक्टर को बोलता है कि मेरी बात सुनो, जिसका जवाब डॉक्टर देता है कि नहीं, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी फालतू की बकवास की वजह से तुम एक नल्ले फाइटर हो। इस पर डेडपूल जवाब देता है कि वो गलत सोचता है। डेडपूल एक बहुत तगड़ा फाइटर है, जिस पे उसके अंदर की आवाज़ बोलती है कि वो ध्यान भी नहीं देता और वो बिस्तर पे भी मतलबी है। डॉक्टर डेडपूल से कहता है कि हम दोनों को मिलकर अभी बहुत से काम करने हैं। डॉक्टर डेडपूल को ये भी बताता है कि वो उसको ठीक नहीं करना चाहता, जबकि उसका दिमाग खाली करके उसको अपनी विलेंस की आर्मी में शामिल करना चाहता है। इस वजह से जो डॉक्टर ब्राइटन ठीक नहीं कर सकता है, वो अब साइकोमैन ठीक करेगा। और डॉक्टर किसी कंट्रोल बॉक्स नाम के डिवाइस से डेडपूल के दिमाग को ट्रिगर करता है। तब डेडपूल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उसके अंदर की आवाज़ें भी बस कहती हैं कि ये दर्द अब बस चला जाए। दरअसल डॉक्टर ब्राइटन के दिमाग में साइकोमैन था, जो कि डेडपूल की तरह और भी सुपर विलेंस को अपने कंट्रोल में करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। डॉक्टर डेडपूल को कहता है कि अब वो वही करेगा जो डॉक्टर उसको करने को कहेगा। डेडपूल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि जैसे वो अपने दिमाग में से किसी को निकालना चाहता हो। उस समय डेडपूल के दिमाग की सारी आवाज़ें कहीं चली गई थी और एक नई आवाज़ आ गई थी, जो कि उसको कहती है हेलो वेड। तब डॉक्टर वेड को कहता है कि अब उसका काम ख़त्म हुआ। तो वेड उसको आगे से जवाब देता है कि तुम्हें शायद से वापस चेक करना चाहिए, क्योंकि अभी तो सब शुरू हुआ है। डेडपूल का जैकेट खुल जाता है और वो डॉक्टर का गला पकड़ लेता है। तब डॉक्टर के दिमाग से निकलता है साइकोमैन। साइकोमैन के बाहर आते ही साइकोमैन डेडपूल को उसके ऑर्डर्स मानने को कहता है, और जिस पे डेडपूल जवाब देता है कि सॉरी, उसको उसके रिलीज लेटर पे एक स्टैम्प चाहिए। तब डेडपूल साइकोमैन को टेबल पे पटक पटक के उसकी जान ले लेता है। तब डेडपूल के अंदर की नई आवाज़ उसको शाबाशी देती है। डेडपूल उसे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसका जवाब आता है कि तुम उसे जानते हो और वो काम ख़त्म करो जो अब शुरू किया है। तब डेडपूल पूरे रेवेंस क्राफ्ट असाइलम में आग लगाने लगता है। वहाँ के कैदी डेडपूल को कहते हैं कि उन्हें आज़ाद कर दो, जिसका जवाब डेडपूल देता है कि ये सब उनकी भलाई के लिए ही है, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो बहुत बदतर होगा। तब एक धमाका होता है और पूरा असाइलम ख़त्म हो जाता है। डेडपूल अपने अंदर की आवाज़ को पूछता है कि मैं रूड तो नहीं होना चाहता, लेकिन बाकी की आवाज़ें कहाँ गई, जिसका जवाब आता है कि तुम्हें अब उसकी ज़रूरत नहीं है। डेडपूल आगे से कहता है कि चलो, मुझे वैसे भी भूख लगी है, क्या पता किसी और यूनिवर्स में साइकोमैन अपनी विलन की आर्मी बना भी लेता है। फिर हमें वॉचर दिखता है, जो कहता है कि दूसरे यूनिवर्स में शायद से हीरोज ने इसे रोक लिया होता, कि हालात इतने बदतर नहीं होते, पर इन सब हालातों ने अब एक किलर को जन्म दे दिया है। इससे पहले वॉचर कुछ और बोलता, वॉचर को बिजली का जोर का झटका लगता है। तो दरअसल हुआ ये था कि डेडपूल ने जो चीज़ फैंटास्टिक फोर से चुराई थी, वो एक स्पेशल गन थी, जो कि वॉचर जैसे लोगों को मारने के लिए बनी थी। वॉचर डेडपूल को बोलता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वॉचर का तो इस सब में कोई लेना देना ही नहीं था। जिस पर डेडपूल बोलता है कि उसमें कुछ तो खराबी है, वो चीज़ों को वैसे नहीं देखता जैसे बाकी लोग देखते हैं। डेडपूल के अंदर की आवाज़ डेडपूल को पूछने को बोलती है कि वॉचर किससे बात कर रहा था। इसके बाद डेडपूल वॉचर का गला काट देता है। डेडपूल बोलता है कि वॉचर जिससे भी बात कर रहा था, अब वो अपनी आंखें खुली रखे, क्योंकि अब वो लोग दुनिया को तबाह होते हुए देखेंगे।